हम गाड़ी चला रहे हैं, सब जगह पे हम इस काम को कर सकते हैं। तो डायरी पेन हमारा ये जो हाफ एन आवर का कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत सीरियसली अपनी शिद्दत के साथ हम दे रहे हैं। तो इसकी एक एक चीजों को नोट डाउन जरूर करें। यहाँ पर हर जो लीडर आते हैं उनकी सारी बातों को हमें सुनना है, नोट डाउन करना है, जिससे इसका फायदा हमें मिल सके। तो चलिए, पीपीटी भी यहाँ पे शेयर हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले इसको स्क्रीन बड़ी कीजिएगा जैसे। ओके, तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन सबको क्लियर है? ओके। मैं टीना अधिकारी आज के इस मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर प्रेजेंट सभी बीएसएस साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। दोस्तों, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्योंकि आज थर्सडे का दिन है, गुरु का दिन है, और अपनी बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं नमन करती हूँ आदरणीय डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी को, क्योंकि आज सर के माध्यम से इतने बड़े पैनल में आज मुझे पुनः बोलने का मौका मिला। मैं पूरे दिल से सर को नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि सर ने मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया। और आज सर के माध्यम से हम इस एक कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं और सर के मार्गदर्शन में लगातार लगातार बीएसएस अपनी सफलताओं की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं नमन करती हूँ आदरणीय डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी को। धन्यवाद करती हूँ कि आज अगर मैं यहाँ तक आ पाई हूँ तो उसका श्रेय जाता है सर को, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सर हमेशा एक पिता की तरह, एक चट्टान की तरह खड़े हैं, जिनके मार्गदर्शन में लगातार हम सारे लोग यहाँ पे सफलतापूर्वक काम कर पा रहे हैं। दोस्तों, धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैं नमन करती हूँ आदरणीय रूबी लीडर रिस्पेक्टेड मिसेस सीमा कश्यप मैम जी को। क्योंकि आज मैं मैडम की बात करूं दोस्तों, तो मैडम महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी हैं, और ये मेरा सौभाग्य है दोस्तों कि मुझे इस बिजनेस को देखने का मौका मैडम के माध्यम से ही मिला। तो कहते हैं ना कि पारस ही पारस को छूता है, तो शायद ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे मैडम के माध्यम से बिजनेस को देखने का मौका मिला। मैडम को जब जब भी देखती हूँ दोस्तों, तो ये समझ में आता है कि जिस तरह से बिजनेस को वो जिंदगी के साथ को रिलेट करके जब हमें समझाते हैं, तो बिजनेस बहुत आसान लगने लगता है। और यहाँ तक का सफर तो मैडम के माध्यम से किया, और आगे का सफर भी ये सारे गुरुओं का मार्गदर्शन है, इनका हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल आगे का सफर भी मुझे मालूम है कि गुरुओं के मार्गदर्शन में जरूर वहां तक पहुंचूंगी। तो मैं चाहूंगी हमारे सारे आदरणीय गुरुओं के लिए एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो हम नहीं है। नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। दोस्तों, जिसकी छत्र छाया में बैठकर आज हम और आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं या अपने सपनों का ताना बाना बुन रहे हैं, हमारी सेफ शॉप कंपनी और हमारे ग्रेड 5 डायरेक्टर्स, मैं चाहूंगी हमारी सेफ शॉप कंपनी और हमारे सारे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर छत है तो हमारे सपने हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं धन्यवाद करती हूँ और सबसे बड़ी ताली चाहती हूँ, क्योंकि जैसे बोली जाती है कि लाइफ में अगर हमारे जीवन में कुछ भी चीजें हमें करनी है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के बिना हम कितने भी बड़ी चीजों को कर ले, बट हम सक्सेस नहीं हो सकते। उसी तरह अगर हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं और बिजनेस अगर हमें सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो दोस्तों हम कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। और लगभग 22 साल से इस बीड़े को हमारे सिस्टम ने लेकर रखा हुआ है। आज मैं सिस्टम की बात करूं तो बीएसएस सिस्टम ने आज लाखों लोगों को जीरो से हीरो का सफर तय करवाया है। और किस सारे यहाँ पे जितने भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको फर्स्ट से अर्श तक का सफर तय कराया है। तो मैं चाहूंगी हमारे बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिस्टम में इतनी पावर है, हमारे में पावर नहीं है। किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। हम ये सिस्टम वर्ड को अगर समझ लें, इसके मीनिंग को समझ लें। आज यहाँ पे काफी सारे फ्रेशर्स पार्टनर्स भी हैं जिन्होंने फॉर्म को साइन अप करा और बीएसएस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, सिस्टम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, केवल अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम जो जो चीजें हमें दे रहा है, केवल अगर हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो नो डाउट जहां तक हमारे मेंटर्स पहुंचे वहां तक हम जरूर पहुंचेंगे। नेक्स्ट करिए जैसे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं और काफी सारे ऐसे फ्रेशर्स भी होंगे, काफी सारे ऐसे फ्रेशर्स भी होंगे जो यहाँ पर, अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट बेचते हैं या टीम बेचते हैं। अगर मैं आज यहाँ पे सवाल करूं तो नो डाउट लीडर्स की बात करें तो हमें समझने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि क्या हम प्रोडक्ट बेचते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हाँ मैडम हम प्रोडक्ट बेचते हैं। प्लीज अपने हाथ ऊपर करें, मैं वीडियो में जल्दी से देखूं कि कितने लोगों का मानना है कि हम सेफ शॉप के अंदर प्रोडक्ट बेचते हैं। अच्छा,
किसी ने भी हाथ नहीं ऊपर किया है, कुछ लोगों के हैंड रेज हुए हैं, ओके ओके चलिए, तो जिन्होंने हैंड रेज करा है उनके लिए एक जोरदार ताली। सही है। तो हमें समझने की जरूरत है कि क्या वाकई में हम सेफ शॉप के अंदर प्रोडक्ट बेचते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि हमने इस बिजनेस में अगर एंटर करा है तो क्या हम प्रोडक्ट लेने आए हैं या प्रोडक्ट बेचने आए हैं। तो मैं सीधी बात यही कहूंगी कि दोस्तों अगर हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो हम सक्सेस की तरफ कम जा पाएंगे या शायद नहीं जा पाएंगे। हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हम ये बोलते हैं मैडम प्रोडक्ट ऐसा है, लोग बोलते हैं, लोग वैसा बोलते हैं। दोस्तों जिस दिन हम ये आप साइड में एक पिक्चर देख रहे हैं, जिस दिन हमें ये क्लियर हो गया कि हम क्या करने आए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है। आप और मैं प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम सेफ शॉप के अंदर ड्रीम बेचते हैं, हम सेफ शॉप के अंदर एक कंसेप्ट बेचते हैं, हम सेफ शॉप के अंदर एक टीम बिल्डिंग बनाने के लिए जा रहे हैं। यस और नो? अदरवाइज प्रोडक्ट की जरूरत है तो प्रोडक्ट तो मार्केट में है, हम प्रोडक्ट वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वाई क्लियर है, अगर हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, तो हमारे लिए प्रोडक्ट हल्का हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम 1 करोड़ को देख रहे हैं तो प्रोडक्ट हमें सस्ती लगेगी, और अगर हम प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो प्रोडक्ट हमें महंगी लगेगी, क्योंकि हमें बिजनेस नहीं दिख रहा। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक कंसेप्ट को बेचने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, हम यहाँ पे डायमंड कैसे बनने वाले हैं? टीम बनाने से। यस और नो? यस। तो दोस्तों हमें ये समझने की जरूरत है कि कंसेप्ट हमारा, आज अगर हम डायमंड बनते हैं तो डायमंड की सबसे बुनियाद जो नींव होती है वो है टीम बिल्डिंग, यानी कि लीडर्स का बिजनेस। हम सारे लोग यहाँ पर सुनते हैं कि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये बिजनेस है दोस्तों लीडर्स बनाने का, ये बिजनेस है दोस्तों हैंड्स रेडी करने का। अगर हमने इतनी सी बात समझ ली तो ये बिजनेस हमें बहुत आसानी से समझ में आएगी। नेक्स्ट कीजिएगा सर। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें यहाँ पे लीडर्स बनाने हैं तो लीडर्स बने बुनाए तो मिलते हैं नहीं। तो किसी भी काम को करने का एक पैटर्न होता है, किसी भी काम को करने का एक साइकिल होता है, किसी भी काम को करने का एक सिस्टम होता है। आपके सामने एक चार्ट दिख रही है जिसमें वर्किंग साइकिल के बारे में आप पिक्चर को देखिए, ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम ट्रेनिंग। दोस्तों अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट होता है, फ्राइडे की संडे, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर मैडम हमारा बिजनेस जो है ना वो संडे से स्टार्ट होता है। सही है। लेकिन दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो बिजनेस है ना वो फ्राइडे ट्रेनिंग से स्टार्ट होता है, यानी कि ऑफलाइन जो हमारे वेन्यू ट्रेनिंग्स होते हैं ना, वहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो साइकिल चला रहा है एक बच्चा, वो बच्चा हम है, या वो बच्चा वो है जो हमारा फ्रेशर पार्टनर होता है। सही है। तो फ्राइडे अगर हम उसको इन्वॉल्व करते हैं तो वो फ्राइडे की ट्रेनिंग लेता है। फ्राइडे की ट्रेनिंग में एक माहौल होता है, और वहां से कहीं ना कहीं उसको सिस्टम की पावर समझ में आती है, उसको एनर्जी मिलती है, उसको मोटिवेशन मिलता है। और वहां से अगली साइकिल आप देख पा रहे हैं सैटरडे। सैटरडे हम क्या करते हैं, इनविटेशन में अपने आप उसको लेकर जाते हैं, या इनविटेशन में वो मोटिवेट होता है, इनविटेशन का ग्राफ बढ़ता है। लॉ ऑफ एवरेज पे जब हम इनविटेशन करते हैं दोस्तों, तो संडे आप देख पा रहे हैं एसटीपी लिखी हुई है। एसटीपी मीन्स हमारा शो द प्लान का दिन। अगर हमने लॉ ऑफ एवरेज पे काम करा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करा, तो दोस्तों संडे हॉल में हमारे लोग पहुंचेंगे। उसके बाद अगर संडे हॉल से जब हमने निकला, आप देख पा रहे मंडे आ गया। मंडे मीन्स हमारी नेक्स्ट साइकिल आ गई। तो मंडे की बात अगर मैं करूं, संडे हॉल से जो जिन लोगों ने निकला, कोई वहां पे डिसीजन लेके निकलता है, कोई बोलता है सोच के बताता हूँ, कोई बोलता है मैं पूछ के बताता हूँ, कोई फॉर्म भर के निकलता है। तो अब अगली प्रोसेस हमारी वहां से शुरू हो जाती है, वो है मंडे फॉलो अप। मीन्स जिस व्यक्ति ने हॉल से अपने प्लान को देखकर निकले, उन्हें हमें वहां पर डीडी निकालने की प्रोसेस के लिए उनसे समय लेना है, और मंडे हमारा उनसे मीटिंग होती है, फॉलो अप होते हैं, उनके सवाल जवाब देने का प्रयास करते हैं ताकि हम यहाँ पर डीडी निकाल सके, ताकि हम एक पार्टनर को लेकर आ सके। यही प्रोसेस हमारा ट्यूसडे साइकिल में भी जाता है। ट्यूसडे हमारा फॉलो अप होता है, मतलब जो जितने भी हमारे लोग आए हुए होते हैं मंडे ट्यूसडे के अंदर हम उन्हें फॉलो अप करने का प्रयास करते हैं। अब ट्यूसडे जैसे ही फॉलो अप हो जाता है दोस्तों, तो हमारे पास कुछ डीडी आ जाती है। फिर वही बात कहूंगी कि डीडी या प्रोडक्ट बेचना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है हमारे नीचे एक टीम खड़ी करना, एक लीडर्स को खड़े करना। तो दोस्तों जिस तरह हीरा जो है ना वो अपने खदान से हीरा बन के नहीं निकलता, उसकी एक प्रोसेस होती है। ठीक उसी तरह से वेडनेसडे में जिन लोगों ने हमें डीडी दी, हमें वहां पर होम मीटिंग प्रोवाइड की जाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखी हुई है ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे प्लान के अंदर हम अपने सवालों को नहीं रख सकते, हम वहां पे सीखने की प्रोसेस को नहीं कर सकते। बट होम मीटिंग जो हमारे ब्रांच एंड अबव लीडर्स, यहाँ पर मैक्सिमम लोग हैं जो ग्रुप मीटिंग लेते हैं। यस और नो, लेते हैं सारे ब्रांच एंड अबव?
तो दोस्तों जितने भी लीडर्स ग्रुप मीटिंग लेते हैं, ग्रुप मीटिंग एक ऐसी जगह है जिसे हमें बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि बोला जाता है कल्चर बिल्डअप अगर आप कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर, तो वो एक होम मीटिंग ही है, जहां पर आप एक छोटे से बच्चे को, मीन्स हमारे फ्रेशर्स पार्टनर को, हम अपने ग्रुप मीटिंग के माध्यम से सारी वो बातों को बता सकते हैं जो एक लीडरशिप की तरफ लेकर जाएगी। नेक्स्ट आती है दोस्तों थर्सडे, मीन्स आज का दिन। ये मेरा सौभाग्य है, जैसे मैंने बोला थर्सडे मीन्स गुरु का दिन, गुरुवार। दोस्तों थर्सडे का दिन जो है, यहाँ पर जितने भी हमारे ब्रॉन्च एंड अबव लीडर्स हैं जो यहाँ पर एक फ्रेशर्स मीटिंग को लेते हैं, तो दोस्तों कही जाती है ना कि बच्चा जो है वो पापा से सीखता है, पापा दादाजी से सीखता है, दादाजी ने अपने दादा परदादाओं से सीखा होगा, ये सर नो। ठीक उसी तरह से दोस्तों, अगर हम यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं और मतलब कंटिन्यूस हम अपनी मीटिंग्स को जब लेते हैं, तो यहाँ पर लीडर्स को भी सीखने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर जो थर्सडे होता है वो हमारे टॉप मोस्ट लीडर के माध्यम से रखी जाती है, हमारे रेड क्लब्स के माध्यम से रखी जाती है। जैसे आप देख पाते हैं कि ब्रॉन्ज एंड अबव मीटिंग होती है, कभी सिल्वर एंड अबव मीटिंग होती है, कभी रेड क्लब एंड अबव मीटिंग होती है, यस और नो। तो दोस्तों थर्सडे जो होता है वो हमारे टॉप मोस्ट लीडर के माध्यम से लीडरशिप को शार्प करने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। आइए दोस्तों, लेकिन जैसे मैंने बोला कि किसी भी पेड़ की शुरुआत एक बीज से होती है, किसी भी घर की शुरुआत रातों रात महल नहीं बन जाते, शुरुआत एक नींव के पत्थर से होती है। तो आइए पहले हम आगे बढ़ने से पहले, लीडर की तरफ बढ़ने से पहले, आज पहले समझते हैं कि इसकी बेसिक चीजें क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला वेडनेसडे और थर्सडे ग्रुप मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है, और टीम में ग्रुप मीटिंग की इंपॉर्टेंस है कि जैसे मैंने बोला कि ग्रुप मीटिंग क्यों जरूरी है। इससे इसलिए जरूरी है कि अगर हम इसे कंटिन्यूस करते हैं दोस्तों, तो हमारे जितने भी फ्रेशर्स पार्टनर है उन्हें हम यहाँ पर इन्वॉल्व करके, समेट के, हम अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से उनको वो सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है। सर स्लाइड नेक्स्ट हो रही क्या जय सर? ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं टीम को अच्छी गति देने और अपने टीम के सपने को साकार करने के लिए, यह प्रक्रिया प्रत्येक लीडर्स के लिए आवश्यक है। जिसकी टीम में 5 से एसोसिएट से ज्यादा की ज्वाइनिंग हो चुकी है, हमें मीटिंग लेना ही है। नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। ग्रुप मीटिंग बैक कीजिएगा। हाँ नेक्स्ट कीजिए जय सर। ग्रुप मीटिंग महीने में कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक 4 बार होनी ही चाहिए। सही है, नेक्स्ट करेंगे जय सर। ग्रुप मीटिंग की शुरुआत एक गुड लीडर से कराएं, ताकि एसोसिएट में जोश, जुनून, समर्पण, निष्ठा उभर कर बाहर आए, और ये तभी संभव हो सकेगा जब हम पूरी तैयारी करके ग्रुप मीटिंग लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर हमने अपनी ग्रुप मीटिंग को विदाउट एनी प्लानिंग अगर हम चले गए और सिर्फ ग्रुप मीटिंग लेना है, तो ना हमारा प्रभाव छूटेगा, और आपका बच्चा जिसे आप लीडरशिप की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, वो फ्रेशर के अंदर जब तक एक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट ग्रुप मीटिंग में आने से वहां पर थोड़ा सा बचेंगे। तो एक अच्छे लीडर से विद प्लानिंग हम अपनी ग्रुप मीटिंग की शुरुआत करें। नेक्स्ट कीजिएगा जैसे, अगर आप ग्रुप मीटिंग डिजिटल या फिजिकल कैसे भी कर रहे हैं, फिर भी फॉर्मल ड्रेस का इस्तेमाल आप और आपके एसोसिएट जो ग्रुप में आ रहे हैं उन सबके लिए आवश्यक है। यस, मैंने बोला ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं, टीम वो करती है जो हम करते हैं। दोस्तों हमें बताकर नहीं करना है। अगर हम कहीं भी मीटिंग ले रहे हैं और अगर हम ड्रेस कोड के साथ काम करते हैं, तो टीम धीरे धीरे उसे वॉच करती है और डुप्लीकेट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट करेंगे जय सर। अपने एक्टिव ऑफलाइन की सफलता की चर्चा करें। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम ग्रुप मीटिंग के अंदर है, और दोस्तों हमारे हमारे जितने भी एलओएस हैं, जिनके माध्यम से इस बिजनेस को अगर हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस अगर हमारे साथ है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारी छवि को अच्छा बनाती है। अगर हम ग्रुप मीटिंग में अपने अपलाइन लीडर, भले वो वहाँ प्रेजेंट हो या ना हो, बट अगर मैं इसे ऐसे दूसरी भाषा में अगर बोलूँ, एडिफिकेशन अगर हम करते हैं, उनकी सफलता की चर्चा अगर हम करते हैं कि किस तरह वो, देखिए आज सक्सेस है, उनका लाइफ क्या है, और अगर हम भी काम करते हैं तो उनकी तरह, मतलब बार बार माइंडसेट हमें वहां पर करना होता है। और ये माइंडसेट कैसे होता है, जैसे कि अभी मुझे एक दिन मैडम से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया और मुझे समझ में आया कि सही बात है। मैम ने बोला कि पता है आपको, जब हम कार ड्राइव करते हैं, क्योंकि जैसे अभी कार ड्राइव करते हैं, तो सबसे पहले ना हमारा बॉडी, किसी भी गाड़ी को ना, या किसी भी चीज को, सबसे पहले हमारी गाड़ी ना जो बॉडी चलाता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि
बॉडी अलर्ट रहता है, ब्रेक लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, लेकिन जैसे 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 रेगुलरली अगर हम गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद क्या होता है, दिमाग को, माइंड को कमांड जाना शुरू हो जाता है कि यस यहाँ ब्रेक है, यहाँ क्लच है, यहाँ पर सारी चीजें हैं। तो धीरे 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 माइंड को वो कमांड जाने के लिए पहले बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक उसी तरह से लीडरशिप में पहुंचने के लिए, माइंडसेट को करने के लिए इन सारी चीजों को करना होता है। धीरे 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 उसका माइंडसेट होता है, क्योंकि दिमाग ये बोलता है आप शरीर तो हिलाओ, अरे तू शरीर तो हिला, उसके बाद दिमाग तो मैं कंट्रोल कर ही लूंगा, उसको कमांड मैं दे दूंगा, बस आप उसको हैबिट में लेकर आओ। नेक्स्ट करेंगे जय सर। अपने मजबूत इरादे के बारे में बताएं, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम हो, आप लूटने वाले या बीच में छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, और यह कमिटमेंट टीम से भी ले। ट्रेनिंग फंक्शन के महत्व की जानकारी दे, अर्थात नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक का नारा बना दे। दोस्तों फिर मैंने बोला कि यहाँ पर एक नींव की, जो एक इमारत की शुरुआत है वो एक नींव से होती है। तो दोस्तों हमें समझने की जरूरत है, वहां पर उसे ये बताना है कि मैं हूं ना, क्योंकि मैं हूं ना में बहुत बड़ी ताकत होती है। और उसे भी यही कहेंगे कि सर अगर अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं भी पूरा वादा करता हूँ। लेकिन फिर वहां पर जैसे मैंने बोला कि हमारे जो वेन्यू के ट्रेनिंग्स होते हैं, ट्रेनिंग फंक्शन की, धीरे 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 उनकी माइंडसेट को हमें वहां पर रेडी करना है। नेक्स्ट करेंगे जैसे कोर बनाने का महत्व बताएं और इसके लिए प्रेरित करें। यस, जैसे मैंने बोला कि जब हम इस फ्रेशर्स को छाटते छाटते, जिस तरह खदान से आपके साथ कुछ लीडर्स, जब धीरे धीरे आप माइंडसेट करते हैं तो वो हमारे साथ कोर के लिए, जैसे अगर हम अपने सीनियर की कोर हैं तो दोस्तों वहां पे हमारे भी कोर वहीं से छटने शुरू होते हैं, बनने शुरू होते हैं, अगर हमने धीरे धीरे इन प्रोसेस के साथ उनका माइंडसेट किया तो। नेक्स्ट करेंगे जैसे ट्रेनिंग के कुछ अंश जो अति आवश्यक है इस मीटिंग में अवश्य बताइए। यस दोस्तों, आज हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमें सक्सेस होना है तो हमारे, जैसे मैंने बोला, हमारे बिजनेस की शुरुआत फ्राइडे से होती है, बट हमें लगता है कि संडे से होती है। हमारे वेन्यू की जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो कितनी शानदार होती है, क्योंकि दोस्तों आज अगर हमें समझना है कि ऑनलाइन फुटबॉल खेलना और फील्ड में फुटबॉल खेलने में बहुत अंतर होगा, यस और नो। तो जूम से हम केवल सीख सकते हैं, जूम से हमारी भावनाएं, जूम से हमारी बॉडी लैंग्वेज, जूम से हमारी फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो हमारे पार्टनर्स को, और अगर हमें आगे लेकर जाना है, हमें कोर के अंदर शामिल करना है, तो दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस पार्ट को हमें वहां जरूर बताना है। जो हमारे वेन्यू के ट्रेनिंग्स होते हैं, पता है कि सर वहां पर क्या जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, क्या माहौल होता है, मतलब इतना माइंडसेट उनको करना है कि वो हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग की तरफ आए। क्योंकि दोस्तों हम में से जितने भी लोग हैं, इवन इंक्लूडिंग मी, दोस्तों जब मैंने भी ज्वाइन करा था तो हम डे वन सिस्टम के अंदर नहीं चले गए थे। यस और नो, कितने लोग हैं जो डे वन ज्वाइन करते बराबर फ्राइडे ट्रेनिंग में जाना स्टार्ट कर दिए थे? कोई भी नहीं, है ना। तो दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए सीनियर ने क्या किया। तो दोस्तों हमें अगर ट्रेनिंग की बातें वहां बताई गई, मैडम वहां जबरदस्त होता है, तो धीरे धीरे माइंडसेट हुआ कि चलो एक बार जाके देख लिया जाए। तो दोस्तों हमें ट्रेनिंग में हमारे वेन्यू के जो ट्रेनिंग्स होते हैं उसे प्रमोट करना है। नेक्स्ट करेंगे जैसे गोल टीम, गोल और ड्रीम जो है वो मीटिंग में ही बनवाने में मदद करें। दोस्तों यस, अगर हम ग्रुप मीटिंग में है और ग्रुप मीटिंग में विदाउट प्रिपरेशन गए हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा इंपैक्ट नहीं होगा। हमें अगर ग्रुप मीटिंग अगर ले रहे, जितने भी ब्रांच एंड अबव है जो होम मीटिंग्स को लेते हैं, तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक गोल, एक ड्रीम के साथ इसे सेट करना है और उसे वहीं पे उसके टारगेट बनाने हैं। उसका एक ड्रीम हमें कॉपी में लिखवाना जरूर है कि अभी आने वाले समय में आप यहाँ से क्या अचीव करना चाहते हैं, एक ड्रीम बनाए। अगर ड्रीम नहीं होगा तो एक बात बोली जाती है ना, बिना वाए कहाँ जाए, तो वही परिस्थिति यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट करेंगे जैसे लिस्ट मीटिंग में ही कोशिश करें कि प्रत्येक एसोसिएट से कम 150 लोगों की लिस्ट बनाएं, और कैसे बनाएं, लिस्ट बुक के फॉर्मेट के अनुसार ही बनाएं। क्योंकि दोस्तों एक बात बोली जाती है कि बहुत अच्छा 56 मतलब 56 भोग बना हुआ है, लेकिन अगर हमने उसको पूरे मिक्स करके अगर प्रेजेंट कर दिया तो वो इफेक्टिव नहीं होगी और वो काम भी नहीं करेगी, ना हमें खाने का मन करेगा। ठीक उसी तरह से हमें मीटिंग में, फिर मैंने बोला कि ग्रुप मीटिंग जो है वो कोर की तरफ ले जाने की एक प्रोसेस है, जहां पर आप अपने बच्चों के अंदर, जहां पर हम अपने पार्टनर्स के अंदर एक कल्चर को बिल्डअप कर सकते हैं। तो लिस्ट में हमें मीटिंग में ही बनाना है और 150 लोगों की बनाना है। हम बहुत सारा ज्ञान अगर दे रहे हैं ग्रुप मीटिंग में, लेकिन मुद्दे की बात ही हमने नहीं करी, तो दोस्तों वहां पर हमारा जो मीटिंग लेने का कोई फिर मीनिंग नहीं रह जाएगा। हमें वहां पे लिस्ट 150 की बनवानी है और फॉर्मेट के अनुसार बनानी है, जैसा कि लिस्ट बुक में दिया हुआ है। तभी हम उनके सक्सेस को या फेलियर को जज कर पाएंगे कि हाँ अगर ये है तो ये मैन में है कि नहीं, अथॉरिटी पर्सन है कि नहीं। तो अगर ये फॉर्मेट के अनुसार हम बनाते हैं तो नो डाउट हमारी धीरे धीरे जो सक्सेस की तरफ हम बढ़ेंगे उनका माइंड सेट होगा। नेक्स्ट करेंगे जय सर। इनविटेशन कैसे करना है, डेमोस्ट्रेशन करके बताएं, जो फिर अपने सभी एसोसिएट से प्रैक्टिस भी कराएंगे। यस,
इनविटेशन बिजनेस की जान है, बिजनेस की शान है और इसी से ही बिजनेस है। तो इनविटेशन में दोस्तों हमें वहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन करके हर मीटिंग में इनविटेशन पार्ट को जरूर रखना है, डेमोन्स्ट्रेशन करके बताना है, प्रैक्टिस कराना है, जिससे इनविटेशन का ग्राफ हमारा बढ़े और हमारी सक्सेस की तरफ हम जल्दी से जल्द पहुंच सके। नेक्स्ट करेंगे जैसन। डोंट्स नहीं, क्या नहीं करना है और डूज क्या करना है ये अवश्य बताएं। यस, फिर मैं वापस अपनी वहीं पे बात आ रही हूँ दोस्तों, हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है अगर हम कहीं बता सकते हैं तो वो है हमारी मीटिंग्स के अंदर, चाहे वो हमारी कोर मीटिंग्स हो जिसे हमें जिसे हमारे रेड क्लब एंड अबव लीडर्स लेते हैं या हमारे टॉप मोस्ट लीडर्स लेते हैं। यही एक जगह है जहां पर हमें ये बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्विटेशन के दौरान क्या करना चाहिए, फॉलो अप के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। और हमें जब सेमिनार के अंदर प्लान होता है तो वहां पर कौन सी हरकतों को नहीं करना चाहिए जिससे हमारा माहौल बना रहे, जिससे हमारा रिजल्ट उठे, हमें फोन में बाहर नहीं जाना, इन सारी चीजों को क्या नहीं करना है जब आप अपने बच्चों को बताते हैं, जब हमारे पार्टनर्स को बताते हैं दोस्तों, तो नो डाउट धीरे धीरे वापस वहीं आ रही हूँ, वापस वहीं आ रही हूँ कि माइंडसेट आप उनका वहां से रेडी कर रहे हैं, एक अच्छे कल्चर पे आप डालते हैं, एक डिसिप्लिन वे में उनको लेकर धीरे धीरे आ रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे जय सर। सेल्स का टारगेट और सेल्फ चेक का टारगेट ले। यस, वहां पर हम अपनी टीम को जरूर ये बताएं कि हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, कितनी इनकम ले सकते हैं, तो हमें वहां पे सेल्स का टारगेट जरूर बनाना है। और सेल्फ चेक का टारगेट भी हम लेके मैं इस बार इतना करने वाली हूँ, आप कितना करने वाले हैं। नेक्स्ट करेंगे जैसन। सेल्स इंक्रीज टारगेट, यहाँ पर हमें सेल्स को किस तरह बढ़ाई जा सकती है उस पर भी बातें करनी है और सबके सजेशंस लेना है कि हम किस तरह से अपनी सेल्स को बढ़ा सके, क्योंकि हमेशा आदरणीय डीएन शर्मा सर जी एक बात कहते हैं कि हरकत में बरकत है, और अगर हम हरकत करते रहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो नो डाउट हमारी सेल्स को इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट करेंगे जय सर। चलिए दोस्तों, अभी तक चल रही थी प्रोसेस, प्रोसेस इन द सेंस हमने हीरे को निकाला खदान से। तो मुझे एक बात बताइए कि कोयला अगर उसे निकाला जाए तो वो निकलते बराबर हीरा रहता है क्या? नहीं रहता है। तो दोस्तों शुरुआत मैंने की थी कि ये बिजनेस है लीडरशिप का। ये बिजनेस अगर हम लीडर की तरफ लेकर आ रहे हैं तो हमें अपने टीम में, हमें हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो जितने भी अपलाइंस हैं, उनके कोर में शामिल होना है। और कोर में शामिल ऐसे ही नहीं हुआ जा सकता, जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी काम को करने की एक प्रोसेस है। जितने भी आज यहाँ पे कोर मेंबर्स होंगे, एक्टिव लीडर्स होंगे जो अपने यहाँ पर अपलाइन के कोर में शामिल हैं, तो वो कोर में शामिल कैसे हुए? जब हम अपने आप से सवाल करेंगे, जब हम अपने आप को देखेंगे कि मैं किस तरह से कोर में आई, तो हमें ये चीजें जो मीटिंग मैंने बताई, वेडनेसडे मीटिंग की अगर बात करूं, थर्सडे मीटिंग की बात करूं, तो इसे बहुत गंभीरता से लेना है, इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि कोर में जो शामिल होता है दोस्तों, डायमंड तो वही बनता है जो अपने सीनियर की कोर में होता है। तो सभी डायमंड बनने को तैयार है? डायमंड बनेंगे? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीनन अगर हम कोर में शामिल हैं तो डायमंड हम जरूर बनेंगे। नेक्स्ट करेंगे जैसे, तो जैसे कि मैंने बोला कि कोर बनने के लिए जितनी सारी प्रोसेस को जब आप करते हैं, तो जब आप कोयले को रगड़ते हैं तो वहां से कुछ हीरे की चमक दिखती है। और तब तक कोर मेंबर जो अपने लीडर्स के ग्रुप में शामिल होता है, उसके सिम्टम्स ऑफ कोर, वो सिम्टम्स क्या होते हैं या क्या होने चाहिए, हमें समझने की जरूरत है। दोस्तों आज हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम कोर में शामिल होना चाहते हैं या हम कोर हैं, तो हमारे अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ट्रेनर, हमें ट्रेनिंग देते आना चाहिए कि पता नहीं हम अपने पार्टनर्स के सामने बात कर रहे हैं और इफेक्टिव अगर हम बात नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो हमें उसे इंप्रूव करना है। प्लानर, हमें प्लान देते आना चाहिए और अच्छे से प्लान आना चाहिए, हर प्लान में अपनी इंप्रूवमेंट की तरफ वर्क करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रुप मीटिंग, यस, ब्रॉन्च एंड अबव लीडर्स को शुरुआत से ही ग्रुप मीटिंग लेने की प्रयास करनी है, क्योंकि ये ग्रुप मीटिंग ही आपको धीरे धीरे आगे लेकर जाएगी। फाइन ट्यूनिंग विद अपलाइन एज वेल एज डाउनलाइन, यस, फाइन ट्यूनिंग जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। कोर की सबसे बड़ी क्वालिटी जो मेरा मानना है, इस बिजनेस के अंदर फाइन ट्यूनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम फाइन ट्यूनिंग तो रखते हैं, बट अपने उठते बराबर पहले हम अपने डाउनलाइन को कॉल करते हैं, उसके बाद अपलाइन को कॉल करते हैं। यस और नो? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर इसे उल्टा करना होता तो पहले यहाँ पर लिखा होता फाइन ट्यूनिंग विद डाउनलाइन एज वेल एज अपलाइन। बट यहाँ पर क्या लिखी हुई है कि अपलाइन एज वेल एज डाउनलाइन, तो पहले हमें अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग रखनी है और हमें अपने बिजनेस से संबंधित चर्चे में रहना है। ये एक कोर का सबसे बड़ा सिम्टम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉपर रिपोर्टिंग, यस, जब हम अपने सीनियर के साथ फाइन ट्यूनिंग में रहते हैं तो प्रॉपर जो रिपोर्टिंग है हम वहां पर देना है और दे सकते हैं कि आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मैंने इतने ग्रुप मीटिंग करना है, आज मुझे इतने 1-to-1 है, आज यहाँ पे इतने फॉलो अप है। ये प्रॉपर रिपोर्टिंग हमें करनी है, तो हम कोर के अपने सीनियर की कोर
है। उसके बाद है काउंसलिंग। यस, काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी फ्रेशर्स हैं कई बार वो जब काम करते हैं और उसके बाद जब बाहर में जब उन्हें कुछ नो मिलती है तो वो बैठ जाते हैं। तो हमें काउंसलिंग करते भी आना चाहिए, हमें उन्हें वाई याद दिलाते आना चाहिए, हमें उन्हें समझाते आना चाहिए। उसके बाद बात करूं, सेवेंथ है डिस्कशन मेकर, डिसीजन मेकर। यस, कोर जो होता है वो डिसीजन मेकर होता है। सोच के बताता हूं, उससे पूछिए, डिपेंडेंसी नहीं होती, वो डिसीजन मेकर है, तभी वो अपने सीनियर की कोर में है। प्रॉब्लम शूटर नॉट मेकर। यस, हमेशा हमें यहाँ पर, वैसे भी बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथी है, मुझे पता है कि बीएसएस के जितने भी साथी हैं वो प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। फिर भी ये कोर का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें प्रॉब्लम शूटर बनना है। टीम हमें जब प्रॉब्लम बताती है तो हमें उनके प्रॉब्लम के साथ बह नहीं जाना है, हमें सोल्यूशन देने का प्रयास करना है, तभी हम अपने सीनियर की कोर में है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बाय सीनियर और सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोर हैं तो हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है हमारे बिजनेस के और हमारे सीनियर के माध्यम से। सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसे हमें पार्टिसिपेट करना है। मैं फिर वही बात कहने जा रही हूँ कि टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं, टीम वो करती है जो हम करते हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रुप मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, अगर हम ट्रेनिंग में आ रहे हैं, अगर हम प्लान में आ रहे हैं, हम ब्रांच एंड अबव में आ रहे हैं, हम फंक्शन में आ रहे हैं, हम मेगा शो में आ रहे हैं, हम मेगा ट्रेनिंग में आ रहे हैं, तो दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात बोली जाती है कि पहले खुद को सुधारें, उसके बाद दूसरों को सुधारें। तो 1% का प्रयास पहले हमें अपने अंदर करना है। अगर हम अपने सीनियर की कोर में हैं तो हमें सारे सिस्टम के एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। अगर हम किसी में आ रहे हैं और किसी में नहीं आ रहे हैं तो हमें कुछ समझ, जैसे अभी इसको ऐसे समझते हैं, अभी आप मुझे बताइए, कोविड आया और कोरोना का सिम्टम बताया गया कि सर्दी होगी, खांसी होगी, बुखार आएगा, यस और नो। तो उसके बाद हमें समझने की जरूरत है, अगर ये सिम्टम दिख रहा है इसका मतलब है हाँ भाई जल्दी से टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि कहीं हमें कोरोना तो नहीं है। ठीक उसी तरह से आज मैं यहाँ पे सिम्टम्स बता रही हूँ, अब हमें अपने अंदर जज करना है कि क्या ये सिम्टम्स मेरे अंदर दिख रहे हैं, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाना है इलाज कराने। डॉक्टर इन द सेंस अपलाइन के पास पहुंचना है कि मेरे अंदर कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो क्या मैं आपकी कोर में शामिल होने के काबिल हूँ? मैडम मैं आपकी कोर में शामिल होना चाहती हूँ, क्या ये सिम्टम्स आप मुझे देखकर बताइए कि क्या सही है, क्या लक्षण सही जा रहे हैं? तो अगर लक्षण सही जा रहे होंगे तो कोर में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ईगोलेस पर्सन। यस, ईगोलेस हमें होना है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे वहां पर जा रहे होते हैं दोस्तों तो हमें ईगोलेस यहाँ पर होना है। ऑलवेज डिस्कस ऑन हाउ टू ग्रो बिजनेस रैपिडली। यस, हमें क्रिएटिव होना चाहिए। अगर हम नेटवर्कर है, अगर हम कोर है और हमारा जो दिमाग है वो बंद है, तो दोस्तों बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए अपनी टीम को लेकर। हमेशा हमें कुछ नई चीजों को सोचना चाहिए कि हमें किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, नए नए आइडियाज को। क्योंकि जितने ज्यादा आइडियाज हम यहाँ पर करेंगे, फिर मैं वो नहीं बोल रही कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि मेहनत वैसी वाली नहीं, लेकिन टीम की ग्रोथ के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए हमें डिस्कस करते रहना चाहिए कि क्या अच्छी चीजें देने से हमारी टीम के अंदर हम अपनी टीम को बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटीज है ये कोर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे जैसन। दोस्तों जब ये सारी चीजों को, लगभग 11 सिम्टम्स मैंने आपको बताए, आज जितने भी यहाँ पर लीडर्स बैठे हुए हैं, मैं आज हम यहाँ पर पहुंच पाए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज मैं हमारे सारे महागुरुओं के माध्यम से सीखने का लगातार प्रयास कर रही हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है कि अभी भी मुझे भी इस सिम्टम्स को जज करने की जरूरत है, अभी भी मुझे भी अपने अंदर सिम्टम्स को चेक करने की जरूरत है। तो दोस्तों हमारे बीच यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, कोर में शामिल होना चाहते हैं, डायमंड की सफर में आप और मैं जा रहे हैं, तो आज से इन सिम्टम्स को जरूर चेक करें। और अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो इसे बिल्डअप करने का प्रयास करना है। करने वाले हैं सारे लोग? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो सिलेक्शन ऑफ कोर, अब यहाँ पर जितने भी टॉप मोस्ट लीडर है, चाहे वो मैं रेड प्लेन अबव की बात करूं या टोपाज एंड अबव की बात करूं या डायमंड एंड अबव की बात करूं, जितने भी हमारे महागुरु हैं, जो सिलेक्शन ऑफ कोर है, वो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, जो जितना मुझे समझ में आया वो सारी चीजों को, तो हमें सिलेक्शन ऑफ कोर किस तरह से करनी है या हम किस तरह से कर सकते हैं, उन बातों को मैंने सिम्टम्स को रखा। इफ एनी एसोसिएट हैव मोर देन 50% सिम्टम्स ऑफ कोर, he could be selected for कोर टीम। अगर इसमें से 50% सिम्टम्स भी हमें दिख रहे होते हैं, और ये सिम्टम्स दिखते कैसे हैं मैंने शुरुआत से आपको बता दी, वापस उसी पिक्चर की तरफ रिमाइंडर लेकर जा रही हूं। मैंने बताया था वर्किंग साइकिल, यस और नो?
जिसने भी वर्किंग साइकिल को अगर बराबर करा, और वर्किंग साइकिल में जैसे मैंने बोला कि ग्रुप मीटिंग बहुत बहुत अहम पार्ट है। अगर ग्रुप मीटिंग को आप सीरियसली लेते हैं तो ग्रुप मीटिंग वो जगह है जहां पर आप अपने बच्चे को कल्चर दे सकते हैं, जहां पर क्या अच्छी बुरी बातें हैं वो बता सकते हैं, जहां पर आप एडिफिकेशन बता सकते हैं, जहां पर आप डोंट्स और डूंट्स बता सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें करते करते सिलेक्शन, कोर की सिलेक्शन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ये सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर 50% सिम्टम्स भी अगर उनके अंदर दिख रही है तो वो अपने सीनियर की कोर में शामिल हो सकता है, या हम उन्हें शामिल कर सकते हैं। बाय रेगुलर वर्किंग बाय सीनियर ही कुड डेवलप अदर क्वालिटीज टू इफ ही विशेस। अगर वो चाहे तो 50% की क्वालिटी भी अगर हमें दिख रही होती है तो हम अपने सीनियर की कोर में शामिल होते हैं या हो सकते हैं। और रही 50% की डेवलपमेंट, तो वो लगातार 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 सीनियर के माध्यम में, मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में रहेगा। तो दोस्तों वहां पर ये सारी चीजों को वो कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, रिमेंबर कंप्लीट डायमंड नेवर फाउंड, ऑलवेज इट इज शेप्ड। सही है दोस्तों, कंप्लीट डायमंड अगर हम खोजने जा रहे हैं तो कंप्लीट डायमंड नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बात हमेशा बोली जाती है, अच्छे पत्तों पे तो हर कोई खेल लेता है, असली खिलाड़ी तो वो है जो बुरे पत्ते को हीरा बना के दिखा दे। यस और नो? और बुरे पत्ते को हीरा बनाने का, बुरा पत्ता इन द सेंस कोई भी बुरा नहीं है, बुरा मीन्स कमजोर पत्ता। कमजोर पत्ता मीन्स, जैसे मैं अपनी बात करूं, जब बिजनेस के अंदर आए तो हम सारे लोग कमजोर होते हैं, क्योंकि बिजनेस का हमें नॉलेज नहीं होता। यस और नो? तो दोस्तों अगर हम लगातार इन चीजों को करते हैं तो हम भी धीरे 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 अपने सीनियर के माध्यम से अब हम अपने डायमंड की चमक जो है वो हमें दिखने लगती है। दोस्तों कोर का एक मीनिंग जो मुझे समझ में आता है, या आज तक जो मैं अभी तक यहाँ पर पहुंचते तक समझ पाई हूँ, मैंने इतना ही जाना है कि कोर का मतलब होता है किंतु, परंतु, बट, लेकिन, ऐसा, वैसा, ये सारी चीजों से परे उठकर कोर जो होता है, जो अपने टीम के अपने सीनियर के टीम में शामिल होता है, वो केवल एक ही बात जानता है, ओके सर, ओके मैडम। तो बस ये दो चीजें अगर हम कर लेते हैं, वो होता है कोर का एक्चुअल डेफिनेशन। तो दोस्तों डरिए मत, क्योंकि अगर हम कोर में शामिल होने चाहते हैं, बहुत सारे आज फ्रेशर्स पार्टनर्स है, बहुत सारे लीडर्स है, नो डाउट बहुत शिद्दत के साथ वो इस सेशन को ले रहे हैं, सारी चीजों को यहाँ पर लगातार कर रहे हैं दोस्तों। तो नो डाउट एक दिन में कोर की क्वालिटीज नहीं आएगी, बट धीरे 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 हम अपने सीनियर के कोर में जरूर शामिल हो जाएंगे। तो एक्चुअल में नेक्स्ट कीजिएगा, जैसे कोर की एक्चुअल डेफिनेशन अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो मीनिंग ऑफ कोर, C फॉर कमिटेड, O फॉर ऑर्गेनाइजर, R फॉर रिस्पॉन्सिबल, A फॉर एंथुजियास्टिक। मीन्स आप कोर का कंप्लीट कॉम्बो पैकेज, हम लोग कॉम्बो पैकेज बेचते हैं ना, बेचते हैं कि नहीं बेचते? अभी बोलेंगे मैम अभी तो आपने बोला कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। यस, प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, माध्यम बेचते हैं, क्योंकि आप और मैं यहाँ पर सपने बेचते हैं, आप और मैं यहाँ कंसेप्ट बेचते हैं। तो दोस्तों जिस तरह हमारे प्रोडक्ट की एक कॉम्बो है, ठीक उसी तरह से मीनिंग ऑफ कोर का कॉम्बो है कमिटेड होना। अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो हम सारी एक्टिविटीज के प्रति कमिटेड होना, ऑर्गेनाइजर, सारे काम को अगर हम ऑर्गेनाइज वे में कर पाते हैं तो उसकी शुरुआत हमारी ग्रुप मीटिंग से होती है, जहां पर हम प्रॉपर तैयारी के साथ अगर आते हैं तो धीरे 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 ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा काम होना शुरू हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल, यस, हमेशा एक बात बोली जाती है कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। तो कोर जिम्मेदारी लेता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। एंथुजियास्टिक, मैंने शुरुआत में बात करी, यस, यहाँ तक तो कोर के जो कोर में शामिल है वो एंथुजियास्टिक होना ही होना है, उत्साहित होता है, एक्साइटेड होता है। उसे ये पता है बिजनेस अप एंड डाउन जाएगा, बट वो एक्साइटेड होता है। और एक्साइटमेंट की सबसे पहली कड़ी में मैंने शुरुआत करी थी जय सर से। यस और नो? अगर जय सर को भी अगर हम देख लेते हैं, सोच कर देखिए कि मैंने जैसे बोला कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड उनका कैमरा आपको वैसे ही ऑन मिलेगा, वेल ड्रेस कोड में मिलेंगे, एंथुजियास्टिक, उनके अंदर एक उत्साह मिलेगी। अगर हमने इतना भी कर लिया, अगर हमने इतना भी कर लिया दोस्तों, तो वापस मैं वहीं पे आ रही हूँ कि टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हैं, टीम वो करती है जो आप करते हैं। यस और नो? और लास्ट में अगर मैं यही बोलूंगी, चाहते हैं मोर तो बनिए कोर। ध्यान से सुनिएगा, आज मैंने अपनी स्टेटमेंट को जरा सा चेंज करा है कि चाहते हो मोर तो बनाओ कोर, नहीं बोला मैंने बोला चाहते हैं मोर तो बनिए कोर। क्योंकि आदरणीय डीएन शर्मा सर जी कहते हैं कि इक्का उसी को मिलता है जो अपने सीनियर का इक्का होता है। इक्का खोजने मत निकलिए, खुद इक्का बन जाइए।
क्योंकि एक बात बोली जाती है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन झाके आपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो दोस्तों यहाँ पर कोर हम बनाने नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे हम बिजनेस करते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि ये तो जोड़ने का बिजनेस है। अरे आप और मैं क्या जोड़ेंगे, ऑलरेडी तो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ईश्वर ने इतना सुंदर जोड़ के भेजा है, ये तो अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक उसी तरह से कोर हमें बनाने नहीं पड़ेंगे दोस्तों, अपने आप बन जाएंगे। अगर हम अपने सीनियर की कोर है तो हमें अपने ये सारे सिम्टम्स को, आज जितनी भी चीजों को हमने देखा, अगर हम अपने सीनियर की कोर है, अपने आप आपको भी कोर मिलेंगे, वो अपने आप आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि लास्ट में फिर वही बात दोहरा रही हूँ, क्योंकि हम जानते तो है लेकिन मानते नहीं है कि टीम वो नहीं करती जिसे हम कहते हैं, टीम वो करती है जो हम करते हैं। तो क्या सारे लोग आज के बाद से कोर बनने का प्रयास करेंगे? करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त, आज गुरुवार का दिन है, कोर मीटिंग का दिन है, और जो भी हमारे गुरुओं के माध्यम से कोर मीटिंग रखी जाती है उसे कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों वही एक जगह है जहां पर धीरे 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 डायमंडशिप की तैयारी, डायमंडशिप की रगड़ाई, डायमंडशिप की घिसाई हमारे अपलाइन करते हैं। और अगर हम इस मीटिंग को छोड़ते हैं दोस्तों तो नो डाउट हम उस डायमंडशिप की तरफ से चूक जाएंगे। तो दोस्तों हर एक काम जो है वो कोर, जब तक आप कोर में आते हैं वहीं से होती है। अगर एक क्रिकेट का मैच भी जीता जाता है तो सोच कर देखिए कि 11 खिलाड़ी ऐसे नहीं चले जाते, वहां पे सिलेक्टेड लीडर्स जाते हैं। यस और नो? पूरी जिंदगी एक व्यक्ति वहां पर अपनी जिंदगी लगा देता है, लेकिन उस 11 खिलाड़ियों में शामिल होने का सपना उसका रह जाता है। तो 11 खिलाड़ियों में वही शामिल हो पाता है जो कमिटेड, ऑर्गेनाइजर, रिस्पॉन्सिबल, इंथुजियास्टिक और जितने भी सिम्टम्स हैं उन सारी चीजों को करता है। यस और नो? तो दोस्तों आज से अगर हमें कोर बनना है तो हमें अपने सीनियर का इक्का बनना होगा, इन सारे सिम्टम्स को धीरे धीरे अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि विदाउट कोर किसी भी बड़े सपने को अचीव नहीं किया जा सकता, बड़े से बड़ा। क्योंकि लास्ट में यही बात बोलूंगी, ये 5 उंगली, यस और नो, दिख जरूर 5 रही है, और ये जब मुट्ठी बन जाए तो क्या बन जाती है? ताकत। सही है? तो दोस्तों बस इतना है कि ये कोर है, और ये कोर दिख जरूर अलग रहते हैं, लेकिन ये मुट्ठी बनती है तो ताकत है। तो अंत में मेरी बातें यहाँ पर खत्म होती है। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। और जितने भी आज पैनल में लोग हैं, आज 204 लोग इस जूम सेशन के अंदर हैं। दोस्तों आज जो भी बातें मैंने कही 4.5 साल के ड्यूरेशन में, जो भी मैंने अपने महागुरुओं के माध्यम से सीखा और लगातार सीखने का प्रयास कर रही हूँ, उन बातों को आपके सामने रखने का प्रयास किया। जो भी बातें आपको अच्छी लगी उसे जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, और सीरियसली इम्प्लीमेंट कीजिए। यकीन मानिएगा दोस्तों, आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर हमें अपनी टीम के अंदर ये क्वालिटीज दिखेंगी। अच्छी बातों को लेकर जाइएगा, और जो बातें आपको अच्छी ना लगे उससे छोड़कर जाइएगा। पुनः मंच पर आज यहाँ पर मेरे जितने भी मेंटर्स हैं, आदरणीय सोनी सर, आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय सीमा कश्यप मैडम को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आज उन गुरुओं के माध्यम से जो चीजें, क्योंकि उन्होंने मुझे कोर बनाने का प्रयास नहीं किया, केवल फिर वही बात है कि उन्होंने वो करके दिखाया। लगातार लगातार मैंने सारी परिस्थितियों में उन्हें खड़े देखा। तो टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, टीम वो करती है जो आप करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुंची। तो दोस्तों इस सेशन को हमें सीरियसली लेना है, और जूम में आज 200 लोग बैठे। अगर यहाँ पर बैठा हुआ हर फ्रेशर पार्टनर, हर ब्रॉन्च एंड अबव ये एक प्रण ले ले कि आज ये 200 की गैदरिंग है। मैं फिर बोल रही हूँ कि इस सेशन को हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कल्चर बिल्डअप की शुरुआत एक दिन में नहीं होती। धीरे धीरे सारे सिस्टम साइकिल को अगर हम चलाते हैं दोस्तों, तो यकीनन आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर बीएसएस एक बहुत बड़ी सक्सेस लेगा। तो इस 200 के टारगेट को अगर हम जूम सेशन को घर घर जाके मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता, फिर वही बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी में बहुत 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 पावर है। तो इस जूम सेशन को बढ़ाने के लिए हर एक ब्रांच एंड अबव के अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक होड़ होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा आज अगर मेरी रिपोर्टिंग 10 की गई है तो मेरी 15 की होनी चाहिए। अगर हम ये जिद लेते हैं दोस्तों तो देखिएगा कि आने वाले समय में जल्द से जल्द हम अपने कोर की तरफ बढ़ेंगे, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, तो हो जाएगा बीएसएस। तो दोस्तों हमें इस ग्राफ को ऊपर बढ़ाना है, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम सारे लोग जल्द से जल्द अपने सीनियर के कोर में शामिल हों। और दोस्तों कोर की तरफ से हाथ पकड़ के अपने गुरुओं का अगर हम डायमंडशिप तक जाएंगे तो नो डाउट आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। इसी तरह अपने गुरुओं को वॉच करें, उनके कोर में शामिल हों। आपका दिन शुभ हो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे। और मैं हैंड ओवर करती हूँ सेशन जय सर को। थैंक यू वेरी मच। जय सर। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा एक जबरदस्त और शानदार तालियां टीना मैडम के लिए होनी चाहिए दोस्तों।
अंदर सेशन बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टीना मैडम, और बहुत ही शानदार ग्रुप मीटिंग में हमें क्या क्या टॉपिक्स रखने चाहिए, प्लस हमारा जो बिजनेस है कोर बनाने का है, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि एक्चुअल में हम सिलेक्शन सूंघ सूंघ के कैसे लेकर के आए, अपने जो लीडर्स हैं उनको कोर में कैसे शामिल करें, और कैसे हमें पता चलेगा कि कोर कौन बन सकता है। तो उन्होंने स्लाइड के माध्यम से बखूबी बताया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लाइड डिजाइनिंग थी, उनकी वे ऑफ परफॉर्मेंस था। तो पुनः एक बार टीना मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों आज के सेशन के लिए। और मैंने तो काफी सारे टॉपिक्स लिखा है, नो डाउट। हमारा जो बिजनेस है, जो भी व्यक्ति, जो भी एसोसिएट कोर में शामिल होता है, वही व्यक्ति डायमंड बनता है दोस्तों। ये हम अपने गुरुओं से हर बार सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल सबसे पहले, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी टीना मैडम की, जो उन्होंने लिखा था कि अगर पाना है मोर तो बन जाइए कोर, है ना। मतलब हमें पहले कोर बनना है। दिए से दिया जलता है, जब हम कोर बनेंगे तभी हम कोर बना पाएंगे। सही है। तो बहुत शानदार सेशन रहा आज का।